हेलो। हेलो सत्साई पावन दास जी। सत्साई भगत जी, सत्साई। भगत जी, मैंने 2018 में नाम लिया था। जी। तो मैंने फिर 10 महीने वो जाना नहीं हुआ पीसी को। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो आपको पुनः उपदेश लेना पड़ेगा बोले। अच्छा। तो फिर प्रथम नाम से स्टार्ट करना पड़ेगा बोले आपको। अच्छा। तो उन्होंने फिर बोले आप लोग पीसी करके आओ बोले। तो जी फिर आपको सतनाम देंगे बोले 4 महीने के बाद। जी जी जी। तो कैसा करना है सर भगत जी, कुछ समझ में ना आ रहा था। भगत जी आपने किसका भगत जी आपने किसके सत्संग सुन के किसका नाम लिया है? महाराष्ट्र से जालना जिले में। नहीं वो ठीक है, दास ये निवेदन कर रहा है, आपने किस संत का सत्संग सुन के और किसका नाम लिया? आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुन के उनका नाम लिया ना? हाँ हाँ हाँ। तो उनका आदेश कहा कि तुम इशार की तारीखों पे आओगे तो तुम्हारे को दूसरा नाम दिया जाएगा? हाँ। कहाँ उनका आदेश? कब बुलाया उन्होंने भक्तों को? नहीं, इन्होंने बोले थे सत्संग में कि बोले आप ले लो बोले प्रथम नाम, फिर आप 4 महीने के बाद आप सतनाम ले लो बोले। भगत जी हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज है, मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, वो उनसे नहीं, इधर से लिया था मैंने सत्संग, महाराष्ट्र से। वो मैं समझ गया, वही मैं दास आपको निवेदन कर रहा है कि हाँ हाँ आपने जो सत्संग सुना वो संत रामपाल जी महाराज जी का, हाँ हाँ आपने नाम लिया वो संत रामपाल जी महाराज जी का, हाँ हाँ आप शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के। हाँ हाँ। तो मैनेजमेंट ये आदेश क्यों दे रहा है कि इशार की 4 तारीख करोगे तो तुम्हें सतनाम मिलेगा? आपने कभी सुना क्या गुरु जी के मुख से? जी नहीं। नहीं सुना तो नहीं करना। भक्ति मार्ग में गुरु का आदेश चलता है भगत जी, चेलों का आदेश नहीं चलता। और ये इनके मनमाने आदेश हैं ताकि वहाँ भक्तों की भीड़ इकट्ठी होगी तो प्रशासन परेशान होगा, कोर्ट परेशान होगा, गुरुजी कोर्ट में नहीं आएंगे। 4 साल हो गया किसी ने गुरुजी का दर्शन किया है? जी नहीं। क्योंकि वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा कर दिया जाता है, पुलिस लेके नहीं आती, क्योंकि पुलिस तो हमें गुंडा समझती है। बरवाला कांड में हमने जो काम किए गुंडों वाले काम किए हैं। जी हाँ भगत जी। तो पुलिस और प्रशासन, जनता हमें भगत नहीं समझती, हमें गुंडा मवाली समझती है, क्योंकि हम लोग कमांडो बन के पुलिस वालों से टक्कर ले रहे थे। जी भगत जी, मैंने तो उस टाइम पर मैंने आगे भी लिया 2018 में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा बड़े भाई, मैं मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि लोग हमें कौन से नजरिए से देखते हैं। हाँ हाँ। और आज हम वहाँ भीड़ इकट्ठी करके क्या कर रहे हैं? सिर्फ गुरु की बदनामी। 10 गाली हम खाते हैं, 5 गाली गुरु जी को दिलवाते हैं। भगत जी दास निवेदन करेगा, देखो आपने नाम दीक्षा ले ली, बहुत अच्छी बात है भगत जी, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि नाम परमात्मा का है। आपको डीवीडी से नाम दीक्षा मिला है, हमने नाम को फर्जी नहीं बताया, हमने नामदान केंद्रों को फर्जी बताया, क्योंकि डीवीडी से नाम देने का आदेश मैनेजमेंट को नहीं है। लेकिन आपने जब ज्ञान सुना, आपने जब नाम लिया तो आपको सच्चाई का नहीं पता था। आपको ना बरवाला कांड का पता था, ना मैनेजमेंट के फर्जी नामदान केंद्रों का पता था। आपने तो गुरु जी का ज्ञान सुनकर अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लिया है। तो आपका कोई दोष नहीं है बड़े भाई, लेकिन अब आपको सच्चाई मालूम पड़ गई है तो दास निवेदन करेगा, इस भक्ति मार्ग में ये तारीखें करना, ये रक्तदान करना, ये देह दान करना, ये राजनीति करना, ये पाखंड नहीं चलता। परमेश्वर ने आपको नाम दे दिया, भगत जी मर्यादा में रह के विश्वास के साथ प्रथम नाम का अपना भक्ति कर लो, जब तक गुरु जी नहीं आते हैं। छोड़ दो इन लोगों को, ना तारीखों पे जाना, ना इनको पैसा देना, ना नामदान केंद्रों पे जाना, कुछ नहीं करना भगत जी, सीधी सीधी भक्ति कर लो। परमेश्वर तो पूरे विश्व को नाम देगा। ये किस किस को नाम देंगे भगत जी? जिनके खुद के नाम खंडित पड़े हैं वो दूसरों का क्या नाम शुद्ध करवाएंगे? क्या नाम देंगे? अरे ये सारनाम लेके भगोड़े बन के घूम रहे हैं। गुरु का भाई सारनाम लेके पुलिस के आगे छुपता फिर रहा है, वो भगत है भगत जी? चोर है चोर। संत रामपाल जी का भगत होके कभी भगेगा नहीं पुलिस के आगे, भगेगा वो जो गलत है। बरोबर। आप भक्ति करो भगत जी परमात्मा की अपने घर पे बैठ के। और भगत जी आप विश्वास भगत जी आप विश्वास करके मानना, जिस दिन आप इनका साथ छोड़ दोगे उस दिन देखना भगत जी। हाँ बिल्कुल भगत जी, मैंने कहा हाँ ना, मैंने प्रार्थना भी लगाई थी, मुझे पता नहीं था। जब भी मैंने कहीं प्रार्थना नहीं लगती भगत जी, अपने हृदय से प्रार्थना लगाओ, अपने हृदय से वो अंतर्यामी है। अगर सुनेगा तो इस आत्मा की आवाज सुनेगा। ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं। भगवान और हमारे बीच में भगत जी कोई पंडित है क्या? आत्मा परमात्मा के बीच में किसी पंडित की जरूरत है क्या?
हम रोज संध्या आरती पढ़ते हैं, लास्ट में बोलते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। अरे जब हमने हमारे गुरुदेव को अंतर्यामी मान लिया तो अंतर्यामी को बताने की जरूरत कहाँ है, प्रार्थना की जरूरत कहाँ है। परमेश्वर भगत जी परमेश्वर दया करें, हम मालिक के सत्संग सुने और ज्ञान को आधार बनाएं। भगत जी हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज है, मैनेजमेंट नहीं है। हमें पार करेगा हमारा गुरु करेगा, उनका भाई पार नहीं करेगा। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे ज्ञान को आधार बना के मेरे पे विश्वास करके भक्ति करें, मेरे भाई परिवार और कोऑर्डिनेटरों पे विश्वास करके भक्ति नहीं करें। और आए दिन क्या हो रहा है भगत जी, अभी आप देख रहे हो इनके कोऑर्डिनेटरों के कारनामे, गुरु जी के परिवार वालों के कारनामे, झूठ पे झूठ। अभी एक दिल्ली का कोऑर्डिनेटर किसी भगत की लड़की को लेके भग गया। हाँ भगत जी अभी देखा है मैंने। हाँ बरोबर। आपके महाराष्ट्र का बुल्डाना का कोऑर्डिनेटर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रखा है, बेचारी कहीं बर्तन धो के अपना काम करती है। ये क्या है भगत जी? क्या परमेश्वर का मार्ग ये लोग चलाएंगे? जो लोग मतलब कि चरित्रहीन हैं, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, वो अपने गुरु की क्या सेवा करेंगे? भगत जी ये गंदगी साफ कर रहे हैं परमात्मा, और आप और हमारे जैसे भक्तों की आंखें खोल रहे हैं कि पुण्यात्माओं इस ज्ञान को चलो, इस ज्ञान को आधार बनाओ। इन लोगों को देख के मत चलो, सारनामी को देख के मत चलो, बड़े बड़े भक्तों को देख के मत चलो। भगत जी मुक्ति नाम से नहीं होगी, मुक्ति विश्वास से होगी, क्योंकि आप नाम पे तभी टिक सकते हो जब आपको गुरु और ज्ञान पे विश्वास होगा। भगत जी कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, मालिक आपके साथ में है। परमेश्वर ने नाम दे दिया। परमेश्वर कहते हैं घटी हिम गंगा, घटी हिम यमुना, घटी हिम है जगदीश। परमात्मा हिसार में नहीं है, और है तो हिसार में भी है, मेरे अंदर भी है, सतलोक में भी है, हर जीव के पास है। भगत जी वो सत्संग का जप करना है कि नहीं? सत्संग का भगत जी सत्संग के लिए दास निवेदन करेगा कि मैनेजमेंट का खाली सत्संग का बहाना होता है, बाकी सत्संग के बहाने उल्टे आदेश बताता है, सारे काम उल्टे करता है। और इनके सत्संगों में जो भगत जाते हैं भगत जी 90% को ये समझ लो खाली फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। ये वहाँ पे कोई अलग से कोई सत्संग नहीं होता है। जो आपके मोबाइल में, जो आपके घर पे हैं, जो टीवी पे आते हैं, वही सत्संग वहाँ चलते हैं। अच्छे भक्तों की संगति करो भगत जी, अच्छे भक्तों की। जी अच्छा, नहीं भगत जी वो आपको ये बताना है कि वो प्रथम नाम भी जप करना है और सतनाम बिल्कुल भगत जी, नाम नहीं छोड़ना, नाम भगवान का है, मैनेजमेंट का थोड़ी है नाम। हाँ जी भाई जब आप मैनेजमेंट का साथ छोड़ दोगे, आप गुरुजी के ज्ञान पे चलोगे, उल्टे आदेश नहीं मानोगे, तो आपकी भक्ति बचेगी। और नाम तो यही है जो आपको मिला है, जो हमारे को आश्रम में मिला था गुरुजी से, वही नाम है। नाम नहीं छोड़ना भगत जी। भक्ति हमारा गुरु सत्य है, भगवान सत्य है, मंत्र सत्य है, ये मार्ग सत्य है। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा मंडलेश्वर इस मार्ग में, इस परमात्मा में, इस मंत्र में सुई के नोक जितना खोट नहीं निकाल सकता। जी भगत जी बरोबर बोले आप। हम मालिक के पीछे चलेंगे भगत जी, भगवान हमारे लिए आया है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम मैनेजमेंट के बच्चे नहीं है भगत जी। ठीक है, कुछ समय में आदमी विश्वास में आके धोखा खा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी शुरू में धोखा खाया था, लेकिन जब परमात्मा सद्बुद्धि दे, हमारी सच्चाई समझ में आ जाए, तो थोड़े धोखा खाना है। जी भगत जी बरोबर। आप तो निर्भय निसंशय होके भगत जी अपना काम धंधा करो, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं, और अपनी भक्ति करो, और यकीन मारना ये परमात्मा है, समय आने पे आएगा, छप्पर फाड़ के आएगा, किसी ने बांध नहीं रखा। परमात्मा ने भक्तों की आंखें खोलनी थी, ये गंदगी दिखानी थी, गंदगी कि इस भक्ति मार्ग में ये परिवारवाद सबसे बड़ा कांटा होता है, सबसे बड़ा कांटा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को सार नाम दे दे, मेरे को सार नाम मिल जाए, भाई मैं तो गुरुजी के 24 घंटे में मैं तो साथ में रहना चाहता हूँ। अब देख लो गुरुजी के 24 घंटे साथ में रहने वाले सार नाम वालों की क्या हालत है। भगोड़े बन के घूम रहे, झूठ पे झूठ बोलते हैं। गुरुजी 3 महीने में आ जाएंगे, गुरुजी 6 महीने में आ जाएंगे, दिन में 4 आदेश बताते हैं हमारे को गुरुजी के पीले पीले पर्चे भेज के। भगत जी गुरुजी कोई जेल में बैठे हैं या फिर कोई मतलब होटल में बैठे हैं। बराबर भगत जी, बहुत दुख होता भगत जी बातें सुनने के बाद। भगवान पे यकीन रखो भगत जी, भगवान पे। मालिक ने सद्बुद्धि दी है, तत्व ज्ञान दिया, मानव जीवन दिया है, इसीलिए दिया है कि सोच समझ के चलें। आज गुरुजी के रहते सत्य हमारे को मूर्ख बनाया जा रहा है। कल जब गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे भाई, उसके बाद क्या होगा? अगर हम ऐसे मूर्ख बनेंगे तो मालिक का 1000 साल तक मार्ग चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो भगत जी हमें परमात्मा को खुश करके भेजना है। परमात्मा यहाँ से मतलब खुशी खुशी जाए। 650 साल पहले की तरह वो परमात्मा मतलब कि दुखी होके नहीं जाना चाहिए। परमात्मा को हम लोग यहाँ से खुशी खुशी विदा करेंगे कि परमेश्वर हम बच्चे, हम आपके बच्चे, हम आपकी भक्ति करके आप ही के पास आ रहे हैं मालिक। बस वही सुनना था भगत जी आपसे बस। हाँ, और भगत जी
हाँ भगत जी सच बोलने वाला यहाँ पे गुरुद्रोही होता है, जैसे गुरु जी को देशद्रोही बना दिया क्योंकि वो मतलब सत्य बोलते थे। सच बोलने की ये हाल होती है भगत जी। भगत जी इस लोक में तो ऐसा ही होता है सच बोलने वाले के साथ में। और हमें कौन गुरुद्रोही बना देगा भगत जी? अरे मालिक के अलावा कौन किसको गुरुद्रोही बना देगा? यहाँ पे किसकी औकात है? मैनेजमेंट के कहने से हम गुरुद्रोही थोड़ी हो जाएंगे। मैनेजमेंट तो कल को हमारे को कह देगा कि पवन दास तो मुख्यमंत्री बन गया, मुझे कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना के विधानसभा में बैठा देगा? भगत जी बरोबर बोले आप। भगत जी आप विश्वास रखो परमात्मा पे, और आप मालिक की जो भक्ति है भगत जी, एक चीज का ध्यान रखना, जो विधि परमात्मा ने बताई है आरती करने की, मंत्र करने की, आपने दास का शायद वीडियो देख लिया होगा। हाँ देखें भगत जी उसी हिसाब से तन मन से भक्ति करो परमात्मा की। हमारी भक्ति की शक्ति से ही परमात्मा प्रसन्न होके बाहर आएगा। बाकी कोई 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 गुरु जी को जेल से कोई जमानती, कोई पैसा या कोई वकील नहीं निकाल सकता भगत जी। नहीं भगत जी भक्ति देख के जाएंगे, भक्ति की शक्ति से सब। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, तो भगत के वश में भगवान कैसे होगा? उसकी भक्ति से। भक्ति से बरोबर बोले भगत जी आप। हाँ ठीक है भगत जी। भगत जी हाँ भगत जी सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। सच में भगत जी सच है।